जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा सिद्ध संतों के विषय में। सिद्ध संतों का विषय है। तो आज एक मुरारी बापू का वीडियो हमने सुना। उनका कहना है जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं है, जो सिद्ध नहीं है वो प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धि का कारण ये है कि दुनिया उनके पास जाती। जो सिद्ध नहीं है वो प्रसिद्ध इसलिए है, दुनिया उनके पास जाती है। उसका कारण ये है, जो सिद्ध नहीं है वो क्या कहते, हमारे पास आओ तुम्हारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। इस जगत के लोगों का विचार है अपने सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जहाँ मनोकामना पूर्ण की बात नहीं, वहाँ मुड़ कर के देखना भी नहीं, बात करना तो दूर। और सिद्ध जो हैं वो सिद्ध संत क्या कहते, भाई हमारे पास आओ, सभी मनोकामनाओं को त्याग करके आओ। यहाँ तक के कहा ऐसे सिद्ध संतों के संबंध में, संत मिलन को चलिए तज मायाभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो ये है सिद्ध संतों के विषय में। सिद्ध संत क्या कहते, भाई सारे मनोकामनाओं को छोड़ करके आओ, भगवान का भजन करो और मनोकामना रहित होकर के भजन करो। सारी मनोकामनाओं को घर में छोड़ के आओ। तो देखो ये जो है मनोकामना पूर्ण की बात सिद्ध संत के पास में नहीं है। स्वार्थ रहित भक्ति करने की बात बताते सिद्ध संत। लेकिन जो सिद्ध नहीं है वो कहते कि देखो ऐसा तुमको हम मंत्र देंगे, ऐसा हम भक्ति देंगे ताकि तुम्हारी सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। और जगत को यही चाहिए। जगत के सभी लोग इसी में लिप्त हैं कि वो चाहते कि हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसीलिए जो सिद्ध नहीं वो प्रसिद्ध है, और जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं है। यही इसका कारण है। हमारे विचार से हमने विचार किया तो यही पता चला। अब प्रसिद्ध इसलिए हो जाते कि क्या है, लोग प्रचार करते, अरे फलाने महाराज के पास जाओ तुम्हारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और वो लिखा रहता है कि आओ दर्शन करो, महाराज जी का दर्शन कर लो, चरण स्पर्श कर लो, सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। आज के जितने संतों को देख रहा हूँ प्रचार जो चल रहा है, अब नाम तो किसी का रखना पसंद हम नहीं करते ताकि लोगों को बहुत बुरा लगेगा। नए पंथ संप्रदाय वाले हों चाहे पुराने वाले हों, ये सब यही प्रसिद्ध प्रचार कराते, अरे फलाने के शिष्य बन जाओगे, नाम दान ले लोगे, जाके गुरु मंत्र ले लोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे रोग निवारण हो जाएगा, दवा की औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के घर नहीं जाना पड़ेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, धन लक्ष्मी से सब भरपूर हो जाएगा, तुम्हारे संतान नहीं हो रहे संतान हो जाएंगे, मुकदमा नहीं जीत रहे हो, हार जा रहे हो तो सारे मुकदमा भी जीत जाओगे। इस तरह की बातें चलती रहती है। तो यही लोग प्रचार करते हैं, सुनते हैं भाई वहाँ चलो, और इस तरह की ये लोग बात प्रचार कराते हैं। तो क्या है कि यही लोग इस तरह के दलाल ये भी रखते हैं। ये जो सिद्ध नहीं है ना, जो गिद्ध हैं, जो अपने को प्रसिद्ध करना चाहते, ये दलाल भी रखते। और ये दलाल प्रचार करते, अरे फलाने महाराज के पास तो हो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने की सिद्धि है उनके पास, उनके यहाँ जाओ नाम दान ले लो, सभी तुम्हारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। फलाने महाराज के यहाँ जाओ, बस गुरु मंत्र ले लो, बस दीक्षा ले लो, सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रह जाएगी, सभी तरह से सुखी संपन्न हो जाओगे। बस जगत के लोग इसी के लोग ही हैं। मनोकामना तो सबको व्याप रहा है। और संत लोग पहले के क्या कहे, आज के जो ऐसे सिद्ध संत है वो क्या कहते, अर्थ न धर्म न काम रुचि,
न गति चौ निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदानयान। सभी तरह के सब कुछ को त्याग करके, निर्वाण पद को, मोक्ष को भी त्याग करके सिद्ध संत क्या कहते, उनका ये विचार है कि हे प्रभु, आपके चरणों का हमें दर्शन हो, आपके चरणों में हमारा मन रमा रहे, बस हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, संसार को कुछ भी नहीं, अर्थ भी नहीं, अर्थ माने धन, धर्म भी नहीं चाहिए, आम भी नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि निर्वाण यानी मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये है संतों का विचार। इन किसके लिए? स्वार्थ रहित होकर के भगवान को जो भक्ति करना चाहते उनके लिए ये बात है। लेकिन जो स्वार्थी हैं तो मनोकामना पूर्ण की बात उनको तो सताएगी सताएगी, वो लोग बस यही बात करते रहते, इसीलिए प्रचार करते ऐसे लोगों का, जहाँ मनोकामना पूर्ण की बात हुई बस फलाने धाम में चले जाओ, सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे जो सिद्ध नहीं है वो प्रसिद्ध है, और जो सिद्ध हैं उनको दुनिया जानती भी नहीं, उनका नाम भी ये सब दुनिया सुनना पसंद नहीं करती। उसको ले लोग सिद्ध को क्या कहती है? लो तो गिद्ध है। इस बात को श्री सुखदेव जी भी वर्णन कर चुके हैं भागवत में कि जो बड़े सिद्ध संत होंगे उनको दुनिया पसंद नहीं करती है, उनका नाम लेना भी नहीं चाहती, उनको दुनिया जानता भी नहीं। और जो सिद्ध नहीं तो ढोंग है, पाखंड, दुनिया भर का डंबर बनाए हुए हैं, दुनिया उनको जानती है, प्रसिद्ध है। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, प्रसिद्धि के चक्कर में सब कुछ छोड़ करके भगवान का भक्ति करो, उसी से कल्याण होने वाला है। ये मनोकामनाएं कल्याण नहीं करेंगे, मनोकामनाएं जो है ना बढ़ते जाते, ये कम नहीं होता है दिन प्रतिदिन। एक पूरा मान लो एक उदाहरण, जो गरीब आदमी है सोचता है कि भाई हम थोड़ा सुखी संपन्न हो जाएं, थोड़ा सुखी संपन्न हुआ तो सोचता है कि लखपति हो जाएं, लखपति हुआ तो सोचता है कि अब करोड़पति हो जाएं, करोड़पति हो गया तो सोचता है कि अब अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ। ऐसे मनोकामनाएं बढ़ते रहते। ऐसे सिकंदर का भी मनोकामना बढ़ा तो पूरा सोचा कि बस मैं पूरे विश्व विजेता बन जाऊँ, अंत में मनोकामना भी पूर्ण नहीं हुआ, अंत में संसार छोड़ करके जाना पर जाना तो सबको है, लेकिन कहने का मतलब इतना लंबा चौड़ा क्यों? लेकिन कितने हत्या किए उसने, कितने लाख लोगों को मरवाया, किसके पीछे? केवल अपने मनोकामना के पीछे। तो क्या उस पाप का भागी कौन होगा? जो मरवाया वो पाप का भागी होगा। देखो मनोकामना जो है ये नरक का रास्ता है। अरे परमात्मा दे उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जोगन जप मख बरतुपवासा, सरल स्वभाव मनन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। बस सुख शांति उसी में है। परमात्मा दे जितना उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और होता भी वही है। मनोकामना जितना बढ़ा लो, चाहने से हो कुछ होने वाला है नहीं, जो लिखा होगा वही मिलेगा। हाँ प्रयत्न करो, लेकिन ऐसा मत प्रयत्न करो ताकि किसी को सताओ, अपने थोड़े स्वार्थ के पीछे, थोड़े सुख के पीछे, और लाद के लेके जाना। कुछ नहीं, सताओगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो ये हम इतना जानते हैं, सुख शांति उसी में है कि परमात्मा जितना दे उसमें संतुष्ट रहो, और सत्कर्म करके, उचित कर्म करके, नाजायज करके नहीं। नाजायज करने से कोई लाभ नहीं है, बहुत उसका परिणाम होगा। ऐसे बहुत कथा कहानियाँ हम तो कहने लगे तो अनेकों का कथा कहानी हम सुना देंगे कि जो कि इतने अत्याचार किए, सताए, लेकिन परिणाम बुरा भोगना पड़ा। अभी तत्काल में देख लो एक उदाहरण में, ऐसे एक उदाहरण में अभी उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा ही दिन पहले, लगभग 6 महीना या 7 महीना हुआ होगा, आतिक अहमद का कितने अरब की प्रॉपर्टी थी, ये कितने मतलब जो है बहुत बड़ी संपत्ति थी, सब मिट्टी में मिल गया। वो आतिक अहमद भी मिट्टी में मिल गया। इस तरह से विकास डूबे हुए, इस तरह से पता नहीं कितने हजारों कहानियाँ हैं। इस छोटी सी वीडियो में बताने से दुनिया भर का क्या लाभ? कहने का मतलब ये थोड़े में हमने संक्षेप में बताया। किसी को सताओगे ये मिट्टी में सब मिल जाएगा, और तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। सबका परिणाम यही होता है। लेकिन यही है कि भाई कलंक का टीका लोग लेकर के जाते हैं, बदनाम होते हैं। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सभी तरह से नरक ही नरक है, बदनामी ही बदनामी है।
इसलिए सत्कर्म करो, उचित कर्म करके जो परमात्मा दे उसमें सुखी शांति से जियो, आनंद में रहो, यही उचित है। अत्याचार करके मनोकामना बढ़ाना ठीक नहीं है। मनोकामना रखो कि हम ये बड़े बड़े सपना देखो, इस सपने के लिए उचित कर्म करो, सत्कर्म करो, कुकर्म नहीं, अत्याचार नहीं, किसी को सता करके नहीं। सपना देखना कोई गलत बात नहीं, सपना देखो, ऊंचा करो, अच्छा करो, सत मार्ग से, उचित रास्ते से, तो अच्छा है। और सिद्ध संतों के बात ऊपर चला ये बात, लेकिन सिद्धों का यही आज जो सिद्ध है, जो है ना, सिद्ध को कोई जानता भी नहीं, आज जो सिद्ध नहीं है वो दुनिया वो उनको जानती है प्रसिद्ध है। इस विषय में हमने बताया, यही कारण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।